डिस्कशन है एक्सेल के इसी जो हमारे बीवीए मैक्रो का जो स्ट्रक्चर है उसके स्ट्रक्चर पे आपको हम बेस कर रहे हैं। देखिए बीवीए मैक्रो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने से पहले आपको कुछ थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। जी जी उससे पढ़ने से पहले कुछ चीजें आपको जानना चाहिए। सबसे पहला आपको जानना होगा जी। एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट्स। हाँ आई जी। थिंक एल्गोरिदम, हाँ जी। फ्लो चार्ट भी उसको बोलते हैं, फ्लो चार्ट भी है। इसलिए क्या है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम डिजाइन करते हो तो सबसे पहले उसको प्लान करना पड़ेगा आपको। जी जी ऐसे नहीं कि आप उसको कोड खर्च करते गए, सर्च करते गए, लिखते गए, नहीं। सबसे पहले आप उसका स्ट्रक्चर को जी प्लान करना पड़ेगा। जैसे कोई बिल्डिंग बनती है, सबसे पहले ब्लूप्रिंट तैयार होता है। जी जी उसी तरीके से आप जब भी आप माइक्रो लिखोगे तो सबसे पहले उसका एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, ठीक है ना। जी जी उसको बोलते हैं एल्गोरिथम। जैसे एग्जांपल कि मुझे एक छोटा सा फॉर्मेट बनाना है, जी तो उसके लिए आपको एल्गोरिथम यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा कि वन, क्रिएट जी मैक्रोज, टू, जी उसके बाद पहला स्टेप क्या है, A1 पे कर्सर लेके जाना, तो यहां पे सिलेक्ट A1। तीसरा स्टेप आपका होगा एंटर नेम। चौथा स्टेप आएगा हमारा, थोड़ा सा शुरुआती दौर में थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, आपको बोरियत फील होगी, बोलेगा हम डायरेक्ट क्यों ना कोड कर ले। लेकिन नहीं नहीं नहीं। छोटे मोटे मैक्रो पे आपको ऐसी दिक्कत होगी, ऐसा लगेगा कि बड़े मैक्रो पे बहुत कारगर होता है, और ये हैबिट में होना अच्छी चीज है। जी जी सिलेक्ट C1 7, एंटर मार्क्स, ठीक है। उसके बाद आठवां है सिलेक्ट A1 से लेके C15। नौवां आपका होगा अप्लाई ऑल बॉर्डर। हाँ सुनो, हाँ क्लास ले रहे हैं, क्लास के बाद बात करते हैं। ठीक है 10 मिनट वेट करो, मैं बाद में अभी नहीं आ पाऊंगा, क्लास ले रहा हूँ मैं, क्लास के बाद आ पाऊंगा मैं। हाँ सिलेक्ट A15 11, एंटर नेम, एंटर टोटल। तो इसी तरह का आपने एल्गोरिदम बाकी स्टेप्स इस तरह से लिख लोगे। अब स्टेप्स लिखने के साथ साथ इसके साइड में इसके कोड भी आप यहीं सीट पे या नोट पैड में कहीं भी इसको लिख लोगे। इससे फायदा क्या होगा, जी जिस जी चीज का कोड आपको नहीं आता होगा, आप यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि ये फलाना चीज कैसे होगा। तो जी आप जी जी इसके लिए एक डायरी मेंटेन कीजिए, चाहे एक रजिस्टर मेंटेन कीजिए। जितने भी मैक्रो आप बनाएंगे, सबसे पहले उस मैक्रो को अपने उस डायरी में या फिर उस नोटपैड में, उस रजिस्टर में एंट्री कर, मैनुअल राइटिंग करेंगे। मैनुअल राइटिंग करने से दो फायदा होगा। एक तो आपको राइट करने का जो चीजें है ना, जो कंसे से कॉमा कहाँ लगाना है, ब्रैकेट कहाँ छोड़ना है, ऐसा चीजें आपको ध्यान में आता रहेगा। जी जी और दूसरा कि कोड आपको याद भी होते रहेंगे। जी जी और इन फ्यूचर में कभी भी आपको कहीं कहीं पे आप फंसते हो तो उस डायरी से, उस रजिस्टर से आप हेल्प ले सकते हो। ऐसे आप कोड बिल्कुल बिल्कुल लिखोगे बिल्कुल। और एक्सेल फाइल में रखोगे, आप फाइल पता नहीं कहां जाएगा, कितने फाइल ढूंढना पड़ेगा आपको। रजिस्टर रहेगा तो आपको आसानी होगी, एक तरह से आपका नोट्स तैयार होता जाएगा। तो इन फ्यूचर में आपको जी काफी जी हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले आप एक डायरी जी परचेज कर लो, जो सिर्फ बीवीए का जी कोडिंग के लिए हो, बाकी चीजों के लिए ना हो, या रजिस्टर परचेज कर लो। जी जी सबसे पहले पेज पे उसका एल्गोरिदम, उसके सामने उसका कोड। जैसे जी जी क्रिएट मैक्रो, तो क्रिएट मैक्रो आता है आपको जी कि सब टेस्ट वन,
मैंने मैक्रो क्रिएट कर लिया। सिलेक्ट A1, इसका कोड होता है रेंज A1। अब ये क्या होता है मैं समझा रहा हूं आपको बाद में। डॉट वैल्यू, ठीक है। एंटर द नेम, सॉरी यहां पे सिलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्ट नेम एक्टिव सेल। तो आपको यहीं पे पता चलता जाएगा जी जी कि हमने करना क्या है। जिसकी कोड आपको पता नहीं है आपको यहीं पता चल जाएगा, तो इसी में आप ओवरराइट कर लोगे या कहीं से देख लोगे या फिर बाकी सब जगहों से आप इसका यूज कर सकते हो। तो किसी भी मैक्रो का एल्गो तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है शुरुआती दौर पे, चाहे आप आगे भी चल के, क्योंकि एल्गो से क्या होता है कि कोई स्टेप मिसिंग है तो आपको यहां पता चल जाएगा। कोड करते समय कोई स्टेप मिसिंग है पता कब चलेगा, जब आप कोड को रन करोगे और फिर उसके रिजल्ट को वेरीफाई करोगे तब पता चलेगा यार मिसिंग था, यहाँ यह होना चाहिए था। बनाते थे तो मेरा कोड, हेलो, आवाज आपकी कट रही है। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है सर? हेलो, हेलो, एक मिनट। अब क्लियर है आवाज? जी जी ओके। जब मैं राइट करता था कोड तो मेरे जो बाकी दोस्त थे, मेरे बाकी जो एम्प्लॉय काम करते थे मेरे साथ में, उनकी कोड 4 बार 5 बार 6 बार जाके वेरीफाई होती थी कि हाँ कोड सही है। जी जी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ एरर्स निकलते रहते थे, लेकिन मेरा कोड एक बार में सटीक काम करता था। इसलिए कि मैं डायरेक्ट कोड नहीं लिखता था, मैं उसका नोटपैड पे डालता था, अपने डायरी पे डालता था, फिर डायरी में उसके सामने उसके कोड लिखते चला जाता था। और फिर उसके बाद जो कोड हमें नहीं आते थे, जिस स्टेप का कोड पता नहीं था, उसके लिए R&D करते थे और फिर उसका कोड लिखते थे, देन उसको रन कर देते। रन करने के बाद एक आधा जो कोड हमारे पास आता था एग्जैक्ट आता था। जय क्योंकि जो भी गलतियां थी, एरर था, वो हम यहां पे सॉर्ट आउट कर लेते थे। जी जी ठीक है, तो इसके लिए इसका यूज करते हैं। अब मैक्रो को आप अब जब भी मैक्रो रन करो तो 2-3 चीजें आपको शुरुआती करनी पड़ेंगी। सबसे पहले कि आप अपने एक्सेल ऑप्शन में जाके, सेव पे जाके, यहां पे एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कबुक सेलेक्ट कर लो। जी जी हेलो हेलो, आवाज कट गई बिल्कुल। हेलो हेलो हेलो, विनोद जी, मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ जी, बीच में कट गई थी आवाज, अब आ गई। विनोद जी, मुझे सुन पा रहे हो? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ जी। हेलो हेलो, हेलो आवाज आ रही है आपकी? हेलो हेलो, विनोद जी, मेरी आवाज आ रही है आपको सर? आ रही है आप? आ रही है सर, आ रही है। हेलो हेलो, हेलो, आ रही है आवाज तो आपकी? आ रही है ना सर? हेलो, हाँ जी, आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके ओके, मुझे लगा कि आप कहीं नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो हेलो, ये, हाँ सुन पा रहा हूं सर आपको मैं। ठीक है जी। तो यहां से चेंज कर लो। दूसरा, आप डेवलपर बार लाओ। डेवलपर टैब कैसे लाओगे? तो डेवलपर टैब लाने के लिए जी आप जी क्या करो जी जी कि एक्सेल ऑप्शन के अंदर ही जी यहां पे आपको शो डेवलपर टैब इन रिबन दिखेगा। अगर जी आपके जी पास 2013 विंडो है, सॉरी एक्सेल है 2013, जी जी तो आपको जी अलग तरीके से आएगा आपका डेवलपर बार। मैं दिखा करके दिखाता हूं आपको। जी
2013 के लिए आप एक्सेल ऑप्शन पे जाओ, यहां पे क्विक एक्सेस टूल बार, सॉरी माफ कीजिए, कस्टमाइज रिवन, उसमें यहां आएगा आपको डेवलपर टैब, जी 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 जी। और उसमें आप सिक्योरिटी लेवल को अनेबल कर दो। ऐसा क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट डिसेबल विथ नोटिफिकेशन होता है। जब भी कोई मैक्रो वाली फाइल खोलते होगे तो आपको यहां पे एक अनेबल करके ऑप्शन आता होगा। जी जी तो इसको वो बार बार आपको क्या होगा कि जब तक उसको अनेबल नहीं करोगे तब तक आपका मैक्रो चलेगा नहीं, जी जी जी। तो आपको हर बार अनेबल करने पड़ेंगे। तो इसका सिक्योरिटी लेवल डिसेबल कर दो। अब सोचने वाली बात यह है कि ये अनेबल डिसेबल होता क्यों, क्यों ऐसा? माइक्रो इतना पावरफुल है तो माइक्रोसॉफ्ट ने डिफॉल्ट डिसेबल क्यों कर रखा है? जी आपको पता ही है, जिसके फायदे होते हैं उसके नुकसान भी होते हैं। जी जी। तो इससे क्या होता है नुकसान कि क्या है जी? हाँ, नुकसान क्या होता है इससे? नुकसान ही होता है कि बहुत सारे वायरस माइक्रो के फॉर्म में आ जाते हैं। ओहो, अच्छा। जी जी मैंने भी कई बार किए थे, मैंने अपने ऑफिस में किया था। मेरा मैनेजर से मेरा बहुत खुन्नस हो रहा था, एक बार मैनेजर से मेरी नहीं पट रही थी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उसको एक मेल कर दिया। मेल में मैंने एक मैक्रो बना के भेज दिया कि जब भी कोई एक्सेल फाइल खुलेगा एक गंदा सा गाली लिख के आएगा और फाइल बंद हो जाएगा। अच्छा। वो फाइल खोल ही नहीं सकता है। वो कोई भी एक्सेल फाइल खोलेगा हाँ बिल्कुल। एक गंदा सा गाली लिख के आएगा ठीक है। और उसको चेंज नहीं होता, और हर बार गाली चेंज होता रहेगा। मैं रैंडम में 30-40 गाली उसमें डाल रखी थी और मैंने आउटलुक के जरिए भेज दिया। आउटलुक में मैंने मैक्रो लगा दिया था कि जैसे ही वो मैक्रो आउटलुक का ऑन करेगा ये एडिंस इंस्टॉल हो जाएगा, जी जी। और उसने मैक्रो अनेबल कर रखा था। अच्छा जी। क्योंकि मैं रिपोर्ट में अधिकतर मेरे मैक्रो फाइल जाते थे, मैंने बोला कि भैया मेरे रिपोर्ट आएगा तो मैक्रो अनेबल करना, इसे आप डिफॉल्ट अनेबल कर लो ताकि बार अनेबल ना जब तक करना install पड़े। नहीं होगा तब तक वो काम ही नहीं करेगा। हाँ, तो पता है वो हफ्ते में कम से कम एक बार अपना ऑफिस को रीइंस्टॉल करता था, जी जी क्योंकि वो सेटिंग तभी जाएगी जब ऑफिस रीइंस्टॉल होगा। जी 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 जी। तो हफ्ते में एक बार जरूर ऑफिस को रीइंस्टॉल करता था, और तेरी। समझे? तो मैं इतना परेशान किया था मैंने उसको कि हमने जॉब छोड़ के ही चला गया। और तेरी। मेरा टीम बोलता था कि ये पहला MIS एग्जीक्यूटिव है जो मैनेजर को नौकरी छुड़वाया है। सही बात है, सही बात है। मतलब मैनेजर मैनेजर नौकरी से निकालता है ना सबको, हाँ जी हाँ जी, यहाँ तो उल्टा काम हो गया। उल्टा काम किया था। तो ये चीज इसी से होती है, इसीलिए अनेबल जो है ना डिफॉल्ट नहीं होता है, ताकि आपका पीसी आपका एक्सेल सिक्योर रहे। ये मैंने पहले मैक्रो बनाया था ना जब, हाँ। तो एक्चुअली बड़ा परेशान था, मेरा मैक्रो होता ही नहीं था चालू। फिर मैंने आपकी वीडियो देखी थी, उसके अंदर आपने मेरे को दिखाया, मैंने वीडियो देखी हुई है आपकी, उसमें आपने ये दिखाया हुआ है, इसको उसमें सेव करो, उसके बाद मेरा मैक्रो चालू हो गया। ठीक है, तो ये अनेबल कर लो, इसके बाद आपका हो जाएगा। उसके बाद अब बारी आती है कि मैक्रो कहां पे लिखते हो, तो मैक्रो लिखते हैं हम विजुअल बेसिक पे। उसके लिए हम Alt F11 प्रेस करते हैं या फिर विजुअल बेसिक पे क्लिक करते हो आप। जी ये आपको जो खुल के आता है इसको बोलते हैं VBE, विजुअल बेसिक एडिटर। जी जी इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर माइक्रो राइट होता है। तो माइक्रो राइट कहां करोगे? एक प्लेटफॉर्म चाहिए माइक्रो राइट करने के लिए, तो आप सीट 1 पे भी कर सकते हो, सीट 2 पे कर सकते हो, सीट 3 पे भी कर सकते हो, लेकिन इन सबों पे करने के लिए मैं मना करूंगा। जी जी। क्यों? क्योंकि इन पे जो माइक्रो राइट होता है हम्म, वो माइक्रो कहलाता है आपका इवेंट मैक्रो। क्योंकि अगर आप इसमें जनरली आपने सब्जेक्ट वगैरह वाली मैक्रो आपने लिख दी तो क्या होगा कि ये मैक्रो दूसरे फाइल में कॉल नहीं कर पाएगा। मतलब कि सीट इसमें बना लिया आपने तो सीट 2 पे इसको रन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये मैक्रो एक सीट से दूसरे सीट पे कॉल एक्सेस नहीं हो सकता है। अच्छा जी, अच्छा ठीक जी। है। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आपने सीट 1 को डिलीट किया
तो आपका मैक्रो भी उसके साथ डिलीट हो जाएगा। ठीक 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 ठीक। इसलिए हम इसका इस पे राइट नहीं करते। तो कहां करते हैं, तो इंसर्ट करते हैं और जाते हैं मॉड्यूल्स में। मॉड्यूल्स पे जो चीजें लिखते हैं, माइक्रो जो लिखते हैं, वो माइक्रो आपके हर किसी सीट पे, हर किसी फाइल पे एक्सेस कर सकते हो आप। जी जी जी। तो माइक्रो स्टार्ट किससे करते हैं, सब। हम सब भी लिख सकते हैं या पब्लिक सब भी लिख सकते हैं, जी दोनों सेम है। माइक्रो का नाम, जब भी माइक्रो में क्या नाम लिखे, 3 डिजिट तक अल्फा न्यूमेरिक ना लिखे, इस तरह का माइक्रो नेम ना दे। 3 डिजिट अल्फा और साथ में न्यूमेरिक। ऐसा इसलिए जैसे आपने लिख दिया A1, तो A1 नाम का मैक्रो क्रिएट नहीं होगा, एरर दिखाएगा। क्यों, क्योंकि A1 नाम का रेफरेंस है हमारे पास। जी जी जी। ऐसे हमारे पास क्या है, 4 डिजिट है, 3 डिजिट है, 3 अल्फा एंड न्यूमेरिक। अगर ऐसा कभी पड़ा कि आपको लिखना पड़ जाए, इसी तरह से लिखना है नाम, तो इसके बीच में आप अंडरस्कोर लगा दो, डॉट कॉमा स्पेस नहीं लगाओगे, अंडरस्कोर या फिर @ लगाओगे। जी जी समझ गया। ठीक है। अब बारी आती है टाइप ऑफ माइक्रो। माइक्रो कितने तरह के होते हैं, देखिए माइक्रो 2 तरह का होता है। एक होता है पब्लिक माइक्रो, जो कि आपके सामने देख रहे हो। पब्लिक माइक्रो क्या होता है कि इसको कहीं भी कॉल कर सकते हो आप। जी जी। जब तक जिस फाइल में आपने मैक्रो लगाया है, वो फाइल में आप कहीं भी इस फाइल को ले जाके कॉल कर सकते हो। दूसरा होता है पर्सनल मैक्रो। जी जी समझ गया। पर्सनल मैक्रो क्या होता है कि जहां पे लगता है वहीं पे चलता है। पर्सनल मैक्रो के 2 पार्ट है, एक है इवेंट मैक्रो, दूसरा है हमारा सॉरी पर्सनल मैक्रो यहां आता है, माफ कीजिएगा, ये प्राइवेट मैक्रो के पार्ट है। प्राइवेट मैक्रो का पार्ट है आपका इवेंट मैक्रो एंड पर्सनल मैक्रो। इसका खासियत क्या है, जनरली अभी तक जो आपने मैक्रो बनाया है उसको आपको रन करना पड़ता है। पब्लिक मैक्रो, प्राइवेट मैक्रो। क्या सर, विनोद जी आपने कुछ बोला, मैं सुन नहीं पाया आपकी बात को। मैंने ना 3 टाइप के मैक्रो हो गए ना, पब्लिक मैक्रो, प्राइवेट मैक्रो, इवेंट मैक्रो नहीं 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 और पर्सनल मैक्रो। नहीं 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 नहीं, मैक्रो 2 होते हैं। प्राइवेट मैक्रो के 2 अलग पार्ट है। ये जो दोनों है प्राइवेट मैक्रो के अंदर में आते हैं। प्राइवेट मैक्रो मतलब कि इसकी इस पार्ट के सब पार्ट है। इवेंट और पर्सनल। प्राइवेट मैक्रो के अंदर ही ये दोनों आएंगे। अच्छा जी जी समझ गया मैं, समझ गया। तो इवेंट मैक्रो होता है कि अगर आपने कहीं पे क्लिक किया तो कलर हो जाए या कुछ लिख जाए, राइट क्लिक करते आपका मैक्रो रन हो जाए, सीट पे क्लिक करते मैक्रो रन हो जाए, किसी बटन पे क्लिक करते मैक्रो रन हो जाए, फाइल ओपन होते ही मैक्रो रन हो जाए, इसको बोलते हैं इवेंट मैक्रो। वो जो वायरस बनाया था मैंने इसी से बनाया था, इवेंट से ही बनाया था। मैंने बोला था व्हेन द न्यू फाइल क्रिएटिंग। अच्छा 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 जी ठीक है ना। तो ये आपको इवेंट मैक्रो के अंदर में आता है। मतलब इवेंट मैक्रो क्या होता है कि एक पार्टिकुलर मोमेंट पे, एक पार्टिकुलर एक्शन पे आपका मैक्रो ऑटोमेटिकली रन हो जाता है। ये बैकएंड में हमेशा वेट करते रहता है कि अगर ये इवेंट चलेगा, मतलब राइट क्लिक चलेगा तो मैं रन हो जाऊंगा। अगर सीट 1 पे राइट क्लिक चला तो मैं रन हो जाऊंगा। हमेशा गोली लोडेड होता है, वेट करता है ट्रिगर दबने का, ट्रिगर दबते ही रन हो जाएगा। ठीक है। पर्सनल मैक्रो क्या होता है, पर्सनल मैक्रो और पब्लिक मैक्रो दोनों एक ही जैसा होता है। फर्क क्या होता है कि पब्लिक मैक्रो को आप किसी भी फाइल के, किसी भी सिस्टम के अंदर कॉल कर सकते हो। मतलब कि अगर आपने मैक्रो बनाया तो मैक्रो उसी फाइल के साथ सेव हो जाता है। जैसे कि आपने कल पिछली बार फाइल लेके आए थे तो मैक्रो उसी फाइल में सेव था। जी जी वो पब्लिक मैक्रो कहलाया। लेकिन उस पब्लिक मैक्रो प्रॉब्लम क्या होता है कि जो मैक्रो आप बनाओगे वो मैक्रो आपका उसी फाइल में चलेगा जिस फाइल में आपने बनाया है। जब तक वो फाइल ओपन है तब तक बाकी वो फाइल में चल जाएगा।
अच्छा जी। जैसे आपने जिसमें बना हुआ है फाइल क्लोज करोगे, आपको माइक्रो लिस्ट से माइक्रो गायब हो जाएगा। जी जी जी। बेनिफिट क्या होता है ट्रेवलिंग के लिए, जैसे कि आपने फाइल कहीं, आपने वो माइक्रो किसी को भेजा, फाइल भेजा, तो फाइल के साथ माइक्रो भी जाएगा, क्योंकि वो जी जी माइक्रो जी। पार्ट ऑफ द फाइल है। जी लेकिन जी, इसको पर्सनल कोई भी माइक्रो, यूज कर सकता है। हाँ, पर्सनल माइक्रो क्या होता है कि एक पार्टिकुलर सिस्टम के लिए होता है। जब हम पर्सनल माइक्रो क्रिएट करते हैं तो आपके उसी जी सिस्टम में क्रिएट किया, उस सिस्टम के ऑफिस लाइब्रेरी में सेव होता है। जी जी। मतलब उसको कि कोई और किसी किसी के पास भेजेंगे तो वो उसको यूज नहीं कर पाएगा पर्सनल वो मैक्रो। जाएगा ही नहीं, अच्छा, जाएगा ही नहीं। अच्छा अच्छा। क्योंकि वो उस फाइल के साथ स्टोर नहीं है, वो अलग स्टोर है। जी जी जी, ठीक है ठीक है। बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये होता है कि उसको आप किसी भी फाइल में, जिस सिस्टम पे बना है उसके किसी भी फाइल में यूज कर सकते हो। जी जी जैसे आपने कुछ अपना शॉर्टकट बनाया है, कुछ ऐसा ऑप्शन बनाया जो आप यूज करते हो, तो आप उसको पर्सनल मैक्रो बना दो, तो आपके हर फाइल के साथ वो एक एज ए ऑप्शन बन के आएगा हमेशा। अच्छा जी। शॉर्टकट बना दिया तो एज ए शॉर्टकट चलेगा हमेशा। जी जी जी। ठीक है। हेलो। हाँ, बोलिए। सर अंबेडकर नगर साउथ दिल्ली में पड़ता है सर। मैं अभी बाद में बात करता हूँ, मैं थोड़ा देर बाद कॉल करूँ। मैं बिजी, मैं बताया था ना बिजी हूँ थोड़ा सा मैं। 1 बजे मुझे कॉल कर लीजिए सर। एड्रेस पिछली बार भी आपका एग्जीक्यूटिव आया था। हाँ, उनको कॉल कर लीजिए ना। तो पर्सनल माइक्रो का फायदा समझ में आ गया। जी जी ठीक है। तो आपको टाइप ऑफ माइक्रो समझ में आ गया, जी जी। माइक्रो क्रिएशन समझ में आ गया। हाँ जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। चौथा टाइप जी जी होता है सर। हमारे पास फंक्शन। जी फंक्शन फंक्शन किसके लिए यूज होता है इस चीज को समझ लीजिए। देखिए जी। कभी कभी क्या होता है कि एक ही चीज को हमें 20 माइक्रो में यूज करना होता है। हाँ जी। मान लीजिए आपने एक कैप रेट निकाला, एक कोई एक परसेंटेज निकाला जिसको हर चीज में यूज करना होता है। तो परसेंटेज निकालने का जी कोडिंग जी। आपने किसी एक मैक्रो में कर लिया। हम्म। अब उसी कोडिंग को अगर 20 मैक्रो में सेम परसेंटेज का यूज करना है तो आपको 20 मैक्रो में यूज करना पड़ेगा सेम कोडिंग। जी जी तो उससे जी अच्छा जी। है कि हम एक मैक्रो बना दें, 20 मैक्रो में इस फंक्शन को कॉल करेंगे, इस फंक्शन बना देंगे, इस फंक्शन को कॉल करेगा। जैसे कि आपने देखा था लेन। लेन क्या है? जी एक फंक्शन है जी। जो कहीं भी यूज कर अच्छा। सकते हैं हम। जी जी ठीक है। जी जी। तो फंक्शन, या फिर आपको एक्सेल के जो फंक्शन होते हैं, जैसे वर्कबुक हो गया, जैसे आप फंक्शन लगाते हो ना, इसका फंक्शन लगाते हो, जैसे वी लुकअप हो गया, एक फंक्शन है जो कि सीट पे चलता है। हाँ जी। उसी तरीके से आप एक्सेल के अंदर भी जी अपने जी हिसाब से फॉर्मूले खुद के क्रिएट कर सकते हो, वो फंक्शन के थ्रू होते हैं। जी तीसरा आपके जी पास होता है जी जी यूजर फॉर्म। इसको तो आप जानते ही हो। जी जी। यूजर फॉर्म का यूज हाँ जी। होता है आपको यूजर इंटरफेस के लिए, जी वैलिडेशन के लिए। जैसे कि जी। यूजर फॉर्म की बात करें तो आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल करते हो, ये भी एक तरह का यूजर फॉर्म है। हम्म। यूजर फॉर्म है। ठीक है ना। आप कॉपी करके पेस्ट स्पेशल जी करते जी हो, जी जी ये भी एक यूजर फॉर्म है। तो इजिली जी जी। शूट करने के, अगर मान लीजिए कि सारे जो 7-8 कोड है, इसके अलग अलग कमांड होते हैं, अलग अलग शॉर्टकट होते हैं, अलग अलग जगह पे रखा होता, तो काफी दिक्कत होता है जी ना। जी। हाँ, ये तो बात सही है। इसलिए मैं इसका यूज किया। ठीक है जी सर। जी अब आपको मैक्रो की प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको समझा दिया। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ी जी सी जी थ्योरिटिकल नॉलेज आपको लेना चाहिए। जी वो कैसे लोगे? एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, जी excel-bva.com। जी। इसमें आपको बेसिक कंसेप्ट, बेसिक फंडामेंटल मिल जाएंगे आपको।
यहां पे इसके लेसन्स है पूरे, excel-vva.com। तो आज मैं क्लास यहीं पे रोकता हूं। इसके आगे की चीजें पढ़ने के लिए आपको इसके सारे लेवल्स को आप एक बार स्टडी करो, पढ़ो पेशेंस के साथ। याद रखिएगा, आपको वीवीए सीखने के लिए आपको पेशेंस होने की बहुत जरूरत है। जी समझ गया। तो इसको पेशेंस के साथ 32-33 चैप्टर्स है, जितना हो सके उतना आप पढ़ लीजिए प्लीज। एक मिनट जरा, आपने मेरे को जो लिखवाई है वो कौन सी थी उसकी साइड? excel-vva.com मैंने चैट पे भेजा है आपको मैंने सर। एक्सेल वीवीए क्या बताया? excel-vva.com, ये ऊपर देखिए ना, यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पे देखिए। हाँ ठीक है, ठीक है जी। नोट कर लिया सर आपने? हाँ जी नोट कर लिया सर। तो प्लीज इसको